नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमआई न्यूज पर। मैं सना। आज हमारे साथ है आचार्य सुमंत शर्मा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि 30 तारीख को मनाया जाए, कुछ लोगों का कहना है 31 तारीख को मनाया जाए। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से। जैसा कि आज भ्रम फैला हुआ है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाए या 31 तारीख को। 30 तारीख को जो पूर्णमासी लगेगी वो 10:58 पर लग रही है, जो सूर्य उदय से लगभग 4 घंटे बाद में उदय हो रही है। हमारे शास्त्र के अनुसार जो तिथि सूर्य उदय के साथ उदय होती है उसी को सर्वदा मान्य कहा गया है। इस अनुसार 31 तारीख को जो पूर्णमासी है 7:15 तक रहेगी, जो सूर्य उदय के साथ है। इसलिए यह त्योहार 31 अगस्त को बनाना चाहिए, जो तर्क संगत भी है और शास्त्र संगत भी है जी। तो आचार्य जी अब हमें ये बताइए, भद्र क्या होता है? भद्रा को शास्त्र में कहा गया है कि यह सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है, जो छाया से पैदा हुई। इसको राक्षस भी कहा गया है। जब भी पूर्णमासी होती है तो पहले 12 घंटे भद्रा के होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि इस 12 घंटे के अंदर आपको कुछ भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसमें शुभ कार्य करते हैं तो यह सर्वदा वर्जित है। और जो त्योहार है, हमारे 2 त्योहार, इसके अंदर सर्वदा वर्जित कहा गया है कि भद्रा वर्जित ही मनाया जाए। कौन कौन से हैं? एक रक्षाबंधन और दूसरा होलिका दहन। ये दोनों त्योहार ही राक्षस परंपरा से ही उदित हुए हैं, जिसके विषय में हम थोड़ा सा प्रकाश डालें अगर आपको जी। तो ये राजा परीक्षित के समय पर रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ है। जैसा कि हमारे पूर्व पुराणों में कहा गया है कि राजा परीक्षित ने पृथ्वी और स्वर्ग का राज अपने पास रख लिया था, और जिसकी वजह से देवता अपने घर से वंचित हो गए थे, अपने राज्य से वंचित हो गए थे। तो उनकी माता अदिति ने भगवान की तपस्या करी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं पुत्र रूप में आपके घर जन्म लूंगा। तो वामन रूप में भगवान ने जन्म लिया और 3 पग पृथ्वी राजा परीक्षित से मांगी है। पहले 2 पगों में वामन भगवान ने ऊपर के 7 लोक, स्वर्ग लोक सारे नापे हैं। दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया है। फिर राजा परीक्षित को, राजा बलि को बोला कि तीसरा पग जो है मैं कहां पर रखूं, मैंने तो सभी कुछ नाप लिया। अगर तीसरा पग पृथ्वी अगर आप दान नहीं दोगे तो आपकी जो प्रतिज्ञा है वो भंग हो जाएगी। तो राजा बलि ने भगवान को बोला कि आप मेरे सर पर रखें, क्योंकि राजा जो है वो भी पृथ्वी है। तो भगवान वामन ने राजा बलि के सर पर तीसरा पग रखा और उसको पताल में ले गए। पताल में ले जाने के बाद बलि को बोला कि आज से आप यहीं पर राज करेंगे। राजा बलि आज भी जीवित है, और भद्रा भले पताल में हो या आकाश में हो या पृथ्वी पे हो, हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि भद्रा कहीं पर भी हो, इस त्योहार में भद्रा रहित ही आप मना सकते हैं। तो आचार्य जी, कुछ लोगों का ये कहना है रक्षाबंधन शाम के वक्त भी मना सकते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है भद्रा के बाद रात के 9 बजे मनाया जाए। तो आपके क्या विचार है इसमें? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि रक्षाबंधन भद्रा रहित ही मनाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम को गोधूली के टाइम पर आप इसको मना सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब सर्वदा इसको वर्जित कहा गया है, उसका तात्पर्य ही यही है कि इस त्योहार को भद्रा रहित मनाया जाए। और कुछ लोगों का, जैसा आपने मेरे से पूछा प्रश्न कि रात को 9 बजे के बाद भद्रा खत्म होने के बाद बनाएं, तो ये भी तर्क संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पर सूर्य अस्त के बाद ये त्योहार नहीं मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे जो
हमारे ऋषि मुनियों ने इसका विधान बताया है। एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र, उसकी शुभ कामनाओं के लिए किया जाता है जी। सूर्य जब उदय हो उस समय ही इस त्योहार को मनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि जो भद्रा है, गोधूली के समय क्यों ना मनाए, भद्रा के बाद क्यों ना मनाए। भद्रा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भद्रा राक्षस कुल में आती है। भले ये सूर्य की पुत्री है, लेकिन जो जन्म लिया है इसने छाया से जन्म लिया है। इसमें शास्त्र कहता है कि आप इससे रहित बनाए। ऐसा इसलिए है कि यदि आप भद्रा में अपने भैया को राखी बांधते हैं तो उनका अनिष्ट होने का खतरा रहता है। ऐसा शास्त्र में है कि रावण की बहन ने भद्रा में रावण को रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधा था। उसके 1 साल के अंदर ही राम जी ने उस पर विजय प्राप्त की है। तो शास्त्र ने सभी बहनों से अनुरोध यही किया है कि भद्रा रहित मनाया जाए। और बताइए आचार्य जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है 31 तारीख को 7:15 पे पूर्णमासी रहेगी, उसके बाद पूर्णमासी नहीं रहेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णमासी के दिन ही मनाया जाता है, तो फिर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि कईयों का विचार है कि अगर 7:15 बजे के बाद पूर्णमासी समाप्त हो जाएगी तो ये त्यौहार हम सुबह सुबह बनाएं या उसके बाद भी बना सकते हैं। यही आपका प्रश्न है। देखिए, इसको समझने के लिए हमारे को तिथियों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जी। शास्त्र में तिथियों के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक सामान्य तिथि जो समान रूप से चलती है, दूसरी तिथि होती है क्षय तिथि, और एक तिथि वृद्धि होती है। ये किस प्रकार बनती है, शास्त्र ने किस प्रकार हमारे ऋषि मुनि ने इसको बनाया है, उस पर मैं संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ। जो तिथि सूर्य उदय के बाद उदय हो और अगले दिन के सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाए, ऐसी तिथि को तिथि क्षय बोला जाता है, क्योंकि उस तिथि ने कोई भी सूर्य उदय नहीं देखा। उसके सूर्य के बीच में ना आने की वजह से इस तिथि का क्षय हो गया। दूसरी तिथि होती है तिथि वृद्धि। ऐसी तिथि जो सूर्य उदय से पहले उदय हो और सूर्य अगले दिन के सूर्य उदय के बाद जाकर अस्त हो, ऐसी तिथि को तिथि वृद्धि कहा जाता है। यानी उस तिथि ने 2 सूर्य उदय देखे। ठीक इसी प्रकार जो तिथि सूर्य उदय के साथ उदय हुई है, वही तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है। ठीक इसी प्रकार 30 तारीख को जो पूर्णमासी लग रही है वो 10:58 पर शुरू होगी। 10:58 पे जो तिथि शुरू होगी वो सूर्य उदय के 4 घंटे बाद हो रही है, और अगले दिन 7:15 तक रहेगी, जो सूर्य उदय 6:16 पे होगा। लगभग 1 घंटा ज्यादा चलेगी, क्योंकि सूर्य उदय के साथ है और भद्रा रहित है। इसलिए 31 तारीख को बहनें पूरा दिन इस त्योहार को अपने भैया के साथ मना सकती हैं। तो आपके विचार से रक्षाबंधन 31 तारीख को ही मनाया जाएगा? ये सर्वदा संगत है कि ये 31 तारीख को ही मनाया जाए। 30 तारीख को अगर आप मनाते हैं तो ये कष्टदायक होगा। आचार्य जी, लोगों का काफी भ्रम है, किसकी बात माने किसकी ना माने। हाँ, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि आजकल YouTube के ऊपर या लोगों के बीच में कुछ मंदिरों में कुछ ब्राह्मण लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि 30 तारीख को क्यों ना मनाई जाए, क्योंकि तिथि 30 तारीख को शुरू होती है। मेरा उनसे करपत्र प्रार्थना है कि कोई तिथि अगर सूर्य उदय के 4 घंटे बाद हो रही है और भद्रा के साथ जो शास्त्र में बोला गया है कि भद्रा रहित होनी चाहिए, उसमें बनाना उचित नहीं है। मेरी बात भी ना माने आप उनकी बात भी ना माने। आप जिन भगवान को मानते हैं सर्वदा उनकी बात माने। जब आपका इष्ट या जिसको आप मानते हैं वो बनाए, तभी आप ये त्यौहार बनाएं। जैसा वृंदावन में यदि आप बांके बिहारी जी को मानते हैं, गिरिराज जी को मानते हैं
या वृंदावन में किसी को भी मानते हैं, वृंदावन में यह त्यौहार 31 अगस्त को ही मनाया जाएगा। नाथद्वारा कई लोग श्रीनाथ जी को मानते हैं। नाथद्वारा में भी या नाथद्वारा के हर मंदिर में ये त्यौहार 31 अगस्त को ही मनाया जाएगा। जगन्नाथ जी में भी यह त्यौहार 31 तारीख को ही मनाया जाएगा और भद्रा रहित पूरा दिन मनाया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, पिछले साल भी यही एक संशय पैदा हुआ था, जिसमें मैंने भी पिछले बार एक चैनल को इंटरव्यू में यही कहा था, जिसका फलस्वरूप यूपी में जो रक्षाबंधन की छुट्टी थी वो दूसरे दिन घोषित हो गई थी। जो पहले दिन थी उसको बदलकर यूपी सरकार ने उसको दूसरे दिन, जिस दिन शास्त्र कहता है उसी दिन को उन्होंने लिया था। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी से अगर किसी को संपर्क करना हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क कीजिए। देखते रहे NMI न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।